पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया है। दूसरे चरण के मतदान में खजुराहो संसदीय क्षेत्र में 26 अप्रैल को मतदान होना है। क्या तैयारियां हैं और यहाँ की जनता क्या कह रही है? क्या नेताओं से खुश है या फिर नेताओं पे तंज कस रही है? बात करते हैं, हमारे साथ राजकुमार जी हैं। राजकुमार जी, क्या लग रहा है, चुनाव में क्या माहौल है पन्ना में? नमस्कार दीपक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और पन्ना में माहौल ये है कि विपक्ष दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है और मतदाता ने मन बना लिया है। अब की बार बीडी शर्मा जी को रिकॉर्ड 10 लाख वोटों से यहाँ की जनता चुनकर दिल्ली भेजने वाली है। बिल्कुल यहाँ की जनता संकल्पित है और 10 लाख वोटों से माननीय बीडी शर्मा जी चुनाव जीतकर दिल्ली जाएंगे। क्यों 10 लाख वोट के अंतर से बीडी शर्मा जीतने की बात कर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको, क्या ऐसा संभव है खजुराहो संसदीय क्षेत्र में? अब देखिए क्या है, संभव तो 10 लाख नहीं कह सकते अपन, लेकिन जीत उनकी सुनिश्चित है। चूँकि यह विपक्ष परास्त हो गया है, विपक्ष को ख़त्म कर दिया गया है, विपक्ष नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो यहाँ से तो ये वैसे भी लोकसभा क्या है, भाजपा ही लोकसभा है, भाजपा का गढ़ माना जाता है। यहाँ से कोई भी खड़ा होगा वो हमेशा जीतेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि किसने क्या किया। इतने साल तक भाजपा की गवर्नमेंट रही और भी गवर्नमेंट रही है ना, सर हमेशा सांसद यहाँ से चुनते रहे, किसने कितना विकास किया ये भी बात होना चाहिए। बात जीत हार की नहीं होना चाहिए। जीत मुद्दे क्या है इस बार के चुनाव के? कोई मुद्दे नहीं है, यहाँ तो है ही नहीं है ना कंपटीशन, मुद्दा खत्म ही है। यहाँ विपक्ष खत्म है, विपक्ष परास्त है। जब विपक्ष नहीं है तो मुद्दा जो हम बनाएंगे है ना, अकेले फुटबॉल लेके हम गोल दौड़ रहे, ना गोलकीपर है ना कोई है, ये कहानी है। यहाँ तो कोई है ही नहीं है, सब धराशायी है सब। यहाँ पर सब धराशायी। राकेश जी, कांग्रेस ने इंडिया अलायंस का प्रत्याशी आरबी प्रजापति के तौर पर उतारा है, लेकिन कांग्रेस उनके साथ नहीं दिख रही है, समाजवादी साथ नहीं दिख रही है। आखिर कैसे चुनाव पे पार पा पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, अपने अपने स्तर से सब काम कर रहे हैं। और जो सांसद की 5 साल की विफलता हैं उसको लेकर सभी को मैसेज दिया जा रहा है। जनता भी नाराज़ है। अब वो तो ऐसा है कि कोई तगड़ा प्रत्याशी उस हिसाब से नहीं है, इसलिए वो एक तरफा जीतने की बात कर रहे हैं। यदि विपक्ष का अच्छा प्रत्याशी कोई होता तो इनके द्वारा 5 साल में एक भी उपलब्धि इनके पास नहीं है जो बता सके जनता के। उनसे पूछा जाता है कि आपकी क्या उपलब्धि है, तो वो खुद नहीं बता पाते कि हमारी क्या उपलब्धि है 5 वर्ष की। वो तो कह रहे हैं कैन बेतवा लिंक परियोजना और मेडिकल कॉलेज ये सब लाने। कैन बेतवा लिंक परियोजना आज की नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय की चल रही है वो योजना। और जो भी काम है वो अभी के कोई भी नहीं है इनके समय की, इनकी एक भी उपलब्धि नहीं है खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में। ऐसे क्या मुद्दे हैं जो भाजपा ने वादे किए हों और फिर कर नहीं पाए? वादे तो बहुत सारे किए जाते हैं लेकिन वो पूरे कभी नहीं हुए। वादे किए लेकिन किए पूरे नहीं किए गए। क्या कहेंगे आप? ये तौलिया बांध कर खड़े हुए हैं, क्या मुद्दे हैं पन्ना के विकास के लिए? मैं खोल लेने दो, पन्ना के विकास के लिए क्या मुद्दे बताएं? सब मुद्दे सब सामने सभी लोगों ने बता दिए हैं। एक तरफा चुनाव है, मैं तो पहले भी बोलता है, आज भी बोल रहा हूँ कि एक तरफा चुनाव है, कोई दौड़ में नहीं है, हैं? तो हमारा तो यही है भैया कि उनके लिए आगे से भी जीत की शुभकामनाएं हैं, बस यही बोलेंगे हम। बीडी शर्मा के जीत की शुभकामनाएं अभी से आने लगी। चुनाव 26 अप्रैल को है, आपको क्या लग रहा है, कैसे देखते हैं? देखो, जो दिख रहा है वो लोग बोल रहे हैं, और चुनाव तो बस एक औपचारिक ही हो गया। तब अभी 2 पंक्तियां ऐसी भी देता हूं कि देखिए यहाँ का विकल्प सो गया, देखिए यहाँ का विकल्प सो गया, चुनाव का उत्साह खो गया। देखिए यहाँ विकल्प सो गया, चुनाव का उत्साह खो गया, हार जीत की बंद है चर्चा, एक तरफा माहौल हो गया। हार जीत की बंद है चर्चा, एक तरफा माहौल हो गया। और ये देखो, चुनावी माहौल एक अलग होता है, चुनाव जीतने की भाषा एक अलग होती है, चुनाव जीतने की भाषा दूसरी होती है। मैं तो आम पब्लिक से ये कहना चाहूँगा, जो हम वोट देते हैं, जो वोट का भिखारी हमसे वोट पाके ऊंचे पद पे जाता है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो हमारी वोट की भीख से ऊंचे पद में जाता है, हम उन्हीं के सामने भीख मांग के खड़े हो जाते हैं। हम लोग मतदाता हैं, हम लोग भिखारी नहीं है, भीख मांगने ये लोग आते हैं वोटों की। तब पब्लिक, आम जनता से मैं कहना चाहूँगा कि खुद पूछो, खुद से पूछो, सरकार का मुंह कब तक ताकोगे?
खुद से पूछो, सरकार का मुंह कब तक ताकोगे? राजनीतिक पार्टियों को कब तक कितना कोसोगे? खुद से पूछो, सरकार का मुंह कब तक ताकोगे? राजनीतिक पार्टियों को कब तक कितना कोसोगे? अपनी शक्ति पहचानो, अपने नगर का विकास करो, सारे जनप्रतिनिधियों को अपने पीछे पाओगे, सारे जनप्रतिनिधियों को अपने पीछे पाओगे। मैं एक युवाओं में एक जोश पैदा करना चाहता हूं, जो लोग एक वो मैं नाम मुझे नहीं याद आ रहा, एक की पत्नी ख़त्म भई थी, उसने खुद अपने हाथ से पहाड़ काट करके रास्ते बनाए थे, उसने सरकार का मुंह नहीं देखा था। जब तक जनता सरकार के भरोसे बैठे रहेगी तब तक नगर का विकास नहीं हो सकता है। मुर्दा लोग उम्मीद करते हैं और जिंदा लोग चल के दिखाते हैं। जनता को चाहिए वो स्वयं ऐसा काम करे कि जितने सरकार है, प्रतिनिधि है, वो आपके पीछे खड़े होकर आपको सहयोग करे। आप क्यों भीख मांगते हो कि ये सरकार ने ये नहीं किया, वो सरकार, आपने क्या किया? आप अपना भी तो फर्ज निभाइए। अपने फर्ज निभाइए। राजकुमार जी, प्रथम चरण का जो मतदान हुआ उसमें कहा जा रहा है कि भाजपा कहीं ना कहीं पीछे दिख रही है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, जो चर्चाओं में निकल के आ रही है। क्या लग रहा है, कहाँ तक ये बातें हैं? दीपक जी, मैं आपसे आग्रह करूं, भारतीय जनता पार्टी कहीं भी पीछे नहीं दिख रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अभी जो फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ है, सारी की सारी सीटें हम लोग बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं और आज हमारा देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तरोत्तर विकास और तरक्की की ओर अग्रसर है। आज हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। धारा 370 समाप्त हो गई है, रामलला अपने घर में विराजमान हो गए हैं। हमारा देश उत्तरोत्तर तरक्की की ओर अग्रसर है। निश्चित ही हम अब की बार 400 पार का जो हमारा नारा है उसमें कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और इस देश का प्रत्येक जागरूक मतदाता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, विकास के साथ है, राष्ट्र के साथ है, मोदी जी के साथ है और खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में वी.डी. शर्मा जी के साथ है। वी.डी. शर्मा जी के साथ है। खजुराहो संसदीय क्षेत्र में जो अभी माहौल चल रहा है, दूसरे चरण के फेज में 26 अप्रैल को मतदान है यहाँ पर खजुराहो संसदीय क्षेत्र में, कैसे देखते हैं आप? अभी जो राजकुमार वर्मा जी बता रहे थे माहौल के विषय में, यहाँ पर कोई सशक्त उम्मीदवार नहीं है गठबंधन की तरफ से या विपक्ष में कहने चाहिए, इसलिए संभवतः जीत तो लगभग तय मानी जा रही है। और 5 साल में जो हमें आशा थी विकास को लेकर, तो विकास के काम तो अधूरे पड़े हैं और किसे अपना बनाएं कोई इस काबिल नहीं, क्योंकि यहाँ कोई शेर दिल नहीं। अभी कविता चल रही थी, मैं लक्ष्मीनारायण चौलिया, मैं भी चाहता हूँ कि कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात प्रस्तुत करूँ और मुझे पक्ष विपक्ष से कोई मतलब नहीं है। इस उद्देश्य को लेकर मैं चाहता हूँ कि सत्ता के हैं कई दलाल, सत्ता के हैं कई दलाल, बे हो रहे लाल गुलाल। सत्ता के हैं कई दलाल, बे हो रहे लाल गुलाल, और पास में जिनके हाथों ने धेला, बे हो गए हैं माला माल। पास में जिनके हाथों ने धेला, बे हो गए माला माल, और जिनको राजनीति है धंधा, जिनको राजनीति है धंधा, अब तो कर रहे बेकमाल। जिनको राजनीति है धंधा अब तो कर रहे बेकमाल, और राजो जैसे बेरह रहे हैं, खा रहे खूब ही माल, और दौलत रख ली कई पीढ़ी तक, दौलत रख ली कई पीढ़ी तक, खाए बाल गोपाल। सत्ता के हैं कई दलाल और उनसे तुमको कछू न मिल है, बेखेचत हैं खाल, और काय खोल लो जा रहे चिंतक, उते बिछे हैं जाल। सत्ता के हैं कई दलाल, सत्ता के हैं कई दलाल, वे हो रहे माला माल, और भाषणों से राहतों के शोर हो गए, और शोषक चेहरे अब कितने घनघोर हो गए। देखिए साहब कि सागर को गागर में भर देने वाली बात जो अभी सभी से बात हो रही है, उन सब की बात को मैंने रचना में किस तरह पिरोया है कि गरीब दिन पर दिन और फकीर हो रहे, धनवान दिन पर दिन और अमीर हो रहे, और सत्ता के दलाल तो सहजोर हो गए, और शोषक चेहरे अब कितने घनघोर हो गए, और हुए देश में कई घोटाले जिनको ना सुन पाओगे, और कांड हैं कई हवाले जिनको ना गुन पाओगे, और भ्रष्टाचारी देश के जनखोर हो गए, और भाषणों और राहतों के शोर हो गए कि बिकते हैं कानून यहाँ पर बड़ी बड़ी रकमों के द्वारा, और इस काली हरकत पर सारा वतन खड़ा बेचारा। और आज़ादी के अंधियारे, हमने सोचा था कि आज़ादी सोजियाली मिलेंगी, लेकिन आज़ादी
के अंधेरे घनघोर हो गए और शोषक आज जमाने में अब कितने घनघोर हो गए। और अंतिम ये पंक्तियाँ कि जनसेवा का ढोंग रचाकर जो करते मिलकर धोखा और 2 नंबर की संपत्ति का क्या देंगे लेखा जोखा। और अवसरवादी देश में सिरमौर हो गए और शोषक चेहरे अब कितने घनघोर हो गए। और अंतिम पंक्तियाँ देखिए साहब कि नियम धर्म से चलने वालों को मिलते हैं छल, और जुल्म सितम वालों को चिंतक मिलते फल ही फल। और सरकारी संरक्षण हो जिसके पास, तो जो कुछ करना है करो। हमारी एसपी से दोस्ती है, कलेक्टर से दोस्ती है, तो हमारा संरक्षण है, नेताओं का संरक्षण। अंतिम पंक्तियाँ कि जिसके पास संरक्षण हो कि नियम धर्म से चलने वालों को मिलते हैं छल, और जुल्म सितम वालों को चिंतक मिलते फल ही फल। और सरकारी संरक्षण चोरों के ठौर हो गए और शोषक चेहरे अब कितने घनघोर हो गए। मैं लक्ष्मी नारायण चिरौलिया। यहाँ पर और भी मेरे साथ पब्लिक के व्यक्ति खड़े हैं, क्या बताएंगे आप? सर्विस में आए। और भी यहाँ पे गन्ने की दुकान है जो फेमस दुकान है यहाँ की, मैं उनसे बात करना चाहूँ। क्या माहौल है इस समय खजुराहो संसदीय क्षेत्र में? क्या माहौल है चुनाव? बीडी शर्मा का है। बीडी शर्मा का चुनाव है? हाँ। लग रहा है आपको? हाँ। क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? काम किया है कुछ ऐसा? अब सभी लोग कह रहे हैं। अच्छा। हाँ। हमारे साथ और भी लोग हैं। यहाँ पर से किशोर जी बैठे हुए हैं, जूस पर चर्चा हो रही है। क्या लग रहा है, क्या माहौल है आज का खजुराहो संसदीय क्षेत्र में, पन्ना में देखा जाए तो? माहौल ये है कि विपक्ष को यही पता नहीं है कि हमें वोट किसको देना है। जब कोई है ही नहीं है तो जितनी भी वोटें मतलब हैं सब बीजेपी की ही डलना है, चाहे जितने से। हम तो बधाई दे रहे हैं कि पहले से जीतते हैं, क्या करते हैं। अब मांग जो होनी चाहिए वो स्वास्थ्य शिक्षा पे मांग होनी चाहिए, बेरोजगार जो घूम रहे हैं उन पे मांग होनी चाहिए कि जैसी पिछली पंचवर्षीय हुआ है इस पंचवर्षीय में ना हो। तो इस पे जो मतलब भ्रष्टाचार चल रहा है पूरे ज़िले में उसको समाप्त होना चाहिए। भ्रष्टाचार चल रहा है जिले में, समाप्त होना चाहिए, ऐसा कहना है। क्या लग रहा है ऐसे कौन से मुद्दे हैं पन्ना के जो अधूरे रह गए हों, सांसद ने वादे किए हों लेकिन उन्हें पूरा ना किए हो? क्या लग रहा है कुछ ऐसे मुद्दे हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे जो आज भी अधूरे हैं। पन्ना में प्रमुख रूप से आवागमन का साधन, यदि कहीं किसी जगह में आवागमन का साधन नहीं है तो वो क्षेत्र विकास की दौड़ में आगे नहीं हो सकता कभी। तो यहाँ मूलतः 2 आवश्यकताएं हैं, रेलवे लाइन की और हाईवे की। नेशनल हाईवे जो अधूरा पड़ा हुआ है, प्रतिदिन बमीठा से लेके सतना तक जो हाईवे नहीं बना हुआ, प्रतिदिन लोगों की मौत हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसलिए नेशनल हाईवे बनना अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार से रेलवे, विगत 2 पंचवर्षीय से रेलवे को कोई बजट नहीं मिला, कछुआ चाल से रेलवे चल रही है। 50 साल हो गए जब अटल बिहारी वाजपेयी ने ललितपुर संगरौली रेलवे लाइन की शिलान्यास रखी थी, तब से पूरी रेलवे लाइन बन गई है, लेकिन पन्ना सतना से लेके खजुराहो तक आज भी अधूरी है। और नेशनल पार्क के कारण ये जो रेलवे लाइन है वो नहीं निकल पा रही है। तो मैं यही माननीय सांसद जी, चूँकि बीडी शर्मा तो जीतेंगे ही, मुख्य रूप से ये 2 चीज़ें यदि यहाँ के विकास के लिए चाहिए है तो 2 चीज़ें होना आवश्यक है। बाकी कहने के लिए तो बहुत कुछ है। पन्ना तो अत्यंत पिछड़ी जगह है। पन्ना प्रदेश की क्या देश की अत्यंत पिछड़ी जगह है। उड़ीसा की कालाहांडी से यहाँ की तुलना होती है, लेकिन पन्ना में हीरे निकलते हैं। पन्ना की तुलना उड़ीसा के कालाहांडी से की जाती है। और यदि आपको बता दें हीरा की जो बात की, तो यदि हीरा का सही इम्प्लीटेशन हो तो देश में सबसे धनाढ्य शहर यदि रहे तो पन्ना रहेगा। धनाढ्य शहर यदि रहे तो पन्ना रहेगा। यहाँ किम्बर लाइम स्टोन का 20 किलोमीटर लंबी कैनाल है, जिसको एक पिट को एनएमडीसी 150 साल से खोद रही है और कई करोड़ कैरेट हीरा निकाल चुकी है। यदि ये कैनाल चालू होती है तो ये विश्व का सबसे धनाढ्य शहर माना जाएगा। जो जेम क्वालिटी का हीरा मिलता है, जो इसकी पहचान खत्म होती जा रही है, हीरा के नाम से जो पन्ना की पहचान होना चाहिए, ये 3-4 काम करवा दे तो हमेशा यहाँ की वाहवाही होती रहेगी। वरना तो यहाँ विकास का कोई काम है ही नहीं है। यहाँ इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, इतने बड़े, जो यहाँ पहले विकास रहा है,
जिस विकास की गति से जब राजा महाराजाओं का शासन रहा, आप देखो कितने सुंदर सुंदर मंदिर बने हुए हैं, कितनी सुंदर जल संरचनाएं बनी हुई हैं, वे आज सब खत्म हो गई। यहाँ पर विकास के मुद्दे कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको पन्ना की जनता या खजुराहो संसदीय क्षेत्र की जनता उनको चाहेगी कि सांसद जी जो यहाँ से सांसद बने वो उनको पूरा करें? दीपक भैया, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जब से वी डी शर्मा जी या हमारे ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी विधायक बने, मंत्री बने, माननीय बी डी भाई साहब सांसद बने, तो निरंतर वो विकास के लिए प्रयत्नशील रहे और विकास की दिशा में हमारा पन्ना आगे बढ़ा भी है। एक तो हमारा कृषि महाविद्यालय आ गया, हमारा रेलवे लाइन का जो काम है वो पूरी तरीक़ा से तेज़ी से चालू है और इस वर्ष के बजट में 300 करोड़ की राशि जो है वो हमें एलोटेड या यहाँ पे मिली हुई है। और हमारे खजुराहो में 2 फ्लाइंग सेंटर खुल गए हैं। सकरिया का फ्लाइंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर जो हमारा है वो चालू होने वाला है। मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। एलिवेटेड रोड बन रही है, नेशनल हाईवे रोड जो 22 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड बनेगी, जो पीटीआर के अंदर से गुजरने वाली है। तो विकास के बहुत सारे काम आने वाले वर्षों में होंगे। हम जमाना याद करें कांग्रेस के शासन का, तो 24 घंटे में से 18 घंटे लाइट नहीं रहती थी। रोडों की वो दुर्दशा थी कि गड्ढे में रोड में गड्ढे। हम पन्ना से सतना जाते थे तो 6 घंटे लगते थे, पन्ना से छतरपुर जाते थे तो 6 घंटे लगते थे, पन्ना से कटनी जाते थे तो 8 घंटे लगते थे। आज पन्ना से सतना आप 1 घंटे में जाइए, पन्ना से छतरपुर 1 घंटे में जाइए, आप पन्ना से कटनी आप 2.5 घंटे में जाइए। तो रोडों का हाईवेज का जो नेटवर्क है, जो जाल बिछ रहा है पूरे देश में, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव हो पाया, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया। धारा 370 हटी, राम मंदिर का निर्माण हुआ, गरीबों के हितों की, किसानों के हितों की ऐसी ढेर सारी योजना आई, महिला सशक्तिकरण की योजना आई, करोड़ों आवास बने, करोड़ों की संख्या में गैस सिलेंडर हमारी मातृशक्ति को मिले। तो महिलाओं के लिए भी, युवाओं के लिए भी, हर वर्ग के लिए, हर वर्ग के उत्थान के लिए और समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की यदि कोई चिंता करने वाला है तो वो है भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट या भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट। हमारे साथ और भी लोग खड़े हैं। अच्छा, क्या लग रहा है, चुनाव माहौल कैसा दिख रहा है खजुराहो संसदीय क्षेत्र में, और खासतौर से पन्ना की बात करें तो क्या लग रहा है? हमें बाकी नहीं है, हमारे मंदिरों की दशा खराब है, मंदिरों की व्यवस्थाएं बहुत गड़बड़ है, जो कि मंदिर के पुजारी भ्रष्टाचार मचाए हैं। यह दिक्कत है, हमें बाकी नहीं है दिक्कत अच्छी। आप तरह का भ्रष्टाचार है? अब कल 12 बजे से मंदिर की लाइट नहीं थी, रात को 8 बजे हमने अपने लड़के भेज के सुधरवाई। यह स्थिति है। और मंदिर के जो समिति के लोग बने, कोई मतलब नहीं है किसी को एक दूसरे की टांग के अलावा, खींचने के अलावा। किसी भी मंदिर में सही व्यवस्थाएं नहीं है। इतनी यही बाकी हमें क्या करना है। मेरे साथ और भी लोग हैं। राकेश जी, क्या ऐसे विकास के मुद्दे अधूरे हैं पन्ना में, या खजुराहो संसदीय क्षेत्र की बात करी जाए, क्या मुद्दे निकल कर आ रहे हैं? देखिए, अभी हमारे साथी ने बात की है कि बीजेपी ने विकास किया है। जब इस देश में सूजी नहीं बनती थी उस समय कांग्रेस थी। कांग्रेस ने इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया, उसके बाद बने बनाए स्ट्रक्चर में कोई भी अपनी वाहवाही लूट सकता है। और वर्तमान में जो गैस की बात कर रहे हैं, जो 400 रुपये का सिलेंडर मिलता था वो 1100 रुपये का मिलने लगा। बेरोज़गारी चरम सीमा पर है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। और इसमें भी बहुत बड़ी चाल है। क्यों रोज़गार नहीं दे रहे? क्योंकि इनके कार्यकर्ता बनते जा रहे लोग। कोई काम नहीं है तो बोले बीजेपी के संगे साथ खड़े हो गए, बोले जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। बेचारे उनकी क्या स्थिति है रोज़गार की दिशा में? कोई भी नौकरियां नहीं निकल रही हैं। हर माह पन्ना जैसी जगह में कम से कम आधा सैकड़ा कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं। वो पद भरे नहीं जा रहे, सारे पद ख़त्म किए जा रहे हैं। तो इससे कैसे देश का विकास मान रहे हैं आप? ठीक है, जो अन्य सुविधाएं हैं वो तो क्या है कि जैसे ठेकेदारी पर काम चल रहा है, तो जो यहाँ के रोज़गार के लिए लोग परेशान हैं, ठेकेदार को काम दे देते हैं, उनको 5-5 हज़ार रुपये में बेचारा शोषण हो रहा है उनका। तो रोज़गार की दिशा में भी काम होना चाहिए। जो पढ़ लिख कर जो बच्चे निकल रहे हैं तो उनको मिलना चाहिए, नौकरियाँ मिलना चाहिए। कांग्रेस कहती है कि संविधान खतरे में है, कैसे देखते हैं आप? कैसे लग रहा है आपको? लगता है कि संविधान खतरे में है? अभी संविधान खतरे में नहीं है, ना कोई खतरे में डाल सकता है देश में। जब तक ये लोकतंत्र है तो संविधान को कोई खतरे में नहीं डाल सकता। दैट इज इम्पॉसिबल। लोग तसल्ली के सिवा कुछ नहीं देते, लोग तसल्ली के सिवा कुछ नहीं देते। जख्म दिल के सहला क्यों नहीं देते? क्योंकि भले की बातें कहने वाले मिले हमें ज़माने में, दर्दों को सहलाने वाला कोई नहीं मिलता कि अच्छे दिन के बदले में बुरे दिन आने लगे।
अच्छे दिन के बदले में बुरे दिन आने लगे और सत्ता के भूखे भेड़िए वतन को चबाने लगे और दलाल रूपी पेड़ पौधे कल तलक जो सूखे थे, दलाल रूपी पेड़ पौधे कल तलक जो सूखे थे, सत्ता के बल पर आज हरियाने लगे, सत्ता के बल पर आज हरियाने लगे कि भूखमरी कल से हड़ताल पर जा रही है और गरीबों को चिंता नहीं खा रही है कि आटा भी महंगा है, चारा भी महंगा, ये बाड़ी भी देखो फसल खा रही है और जुल्मो सितम की आंधी तो देखो शराफत की धज्जी उड़ी जा रही है और बनाई है हमने जो भवनों की माला उसी के तले भूख चिल्ला रही है और गटर पर गुजारा भी मुश्किल है चिंतक कि यहाँ भी कोई योजना आ रही है कि हमने सोचा था कि हमें मकान बनाने कहीं जगह नहीं मिल रही तो सरकारी टट्टी के पास जगह खाली पड़ी थी, हमने सोचा कि वहीं मकान बना ले तो लोगों की निगाहें वहीं लग गई कि यहाँ भी कोई योजना आ रही है, तुम्हारा मकान नहीं बनने देंगे कि गटर पर गुजारा भी मुश्किल है चिंतक, यहाँ भी कोई योजना आ रही है, भूखमरी कल से हड़ताल पर जा रही है। राजकुमार जी क्या क्या लग रहा है आपको? मुझे ये लग रहा है जा रहा है ये मैं आपसे आग्रह करूं, जब मोदी जैसा नेता मोदी जैसा नेता इस देश को मिलता रहेगा तब इस भारत का नक्शा विश्व पटल पर खिलता रहेगा और लेकर झंडा बीजेपी का हर बूथ तक जाएंगे, करो जश्न की फिर तैयारी, हम सरकार बनाएंगे और निगाहों में मंजिल थी गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने लाख कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे, मोदी जी जिंदाबाद, बीडी शर्मा जिंदाबाद। ये जो चौपाल चल रही है हमारे साथ और भी कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। नईम जी क्या पन्ना के विकास के लिए कारखाने कल कारखाने की आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है, हर जगह विकास के लिए कारखाने की तो आवश्यकता है। ये क्या जंगल भर रहा है क्या? भाई कारखाने से तो विकास होता है यहाँ, लेकिन कारखाने ऐसे न खोलें जैसे जेके सीमेंट खोला है। जेके सीमेंट तो खुला है, यहाँ लोगों को केवल बीमारियाँ दी उनने, है ना, डस्ट दिया और यहाँ से ना तो उसको रोजगार मिल रहा है, यहाँ की रोडें खराब कर दी, सब कुछ खराब कर दिए, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारे साथ और भी साथ में लोग हम जानने की कोशिश करें खजुराहो संसदीय क्षेत्र में क्या माहौल है इस समय, क्या चल रहा है आप? सब बढ़िया माहौल चल रहा है, का है सब बढ़िया माहौल है। किस तरह का माहौल देख रहे हैं? बढ़िया माहौल चल रहा है, माहौल दिख रहा है सबको चल रहा, मोदी जी को चल रहा है, वो क्या है? हाँ तो क्या मोदी लहर है? हाँ बिल्कुल मोदी लहर। हमारे साथ और भी लोग हैं, कैसा माहौल है इस समय? बढ़िया माहौल है। क्या कोई मुद्दे विकास के या कोई चीज़? अब हमें तो उतना कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बढ़िया माहौल है, जिस हो रहा है वो हो रहा है। तो माहौल बढ़िया है। चुनाव का 26 अप्रैल को खजुराहो संसदीय क्षेत्र में चुनाव है जिसकी तैयारियां सतत चल रही हैं और एमपी तक की ओर से मैं जनता से कहूँगा कि 26 तारीख को मतदान करने ज़रूर जाएं। दीपक शर्मा, एमपी तक, पन्ना।